अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चेक करें, शलजम, मेथरे और पालक का साग कितना मज़ेदार तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, प्यारे फैमिली मेम्बर्स, आज हम बनाएंगे साग की रेसिपी। लेकिन साग में आज हम सरसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि साग को आज हम बनाएंगे गोंगलू यानी कि शलजम, मेथरे और पालक से। जैसा कि मेरे चैनल पे पहले मैंने साग की रेसिपी की वीडियो शेयर की तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों लोगों ने उसे पसंद किया। तो इसी तरह से ये रेसिपी भी बड़ी यूनिक है जो हमने शलजम, पालक और मेथरे के साथ तैयार की है। चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त साग तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में एक मज़ेदार सा तड़का भी तैयार करेंगे जो कि आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा। चलें जनाब, जल्दी से देख लेते हैं ये मज़ेदार शलजम, पालक, मेथरे का साग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार शलजम, मेथरे और पालक का साग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 3 केजी मेथरे। 3 किलो मैंने मेथरे लिए थे। अच्छे तरीके से मैंने इनको धो लिया था और जो इनके पीछे सख्त वाला हिस्सा है उसको रिमूव करके इस तरह मोटा मोटा सा काट लिया था। और इसके साथ है मेरे पास तकरीबन 2 किलो शलजम, 3 किलो मेथरे सफाई करने के बाद बचे हैं 2 किलो, और 2 ही किलो मैंने यहाँ पे शलजम लिए हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ है मेरे पास यहाँ पे 3 केजी पालक, 3 ही किलो पालक का इस्तेमाल करूँगा। तमाम चीज़ें आपने बराबर क्वांटिटी में लेनी है। पालक के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, करिक होती है, तो वॉश करके आपने अच्छे तरीके से इसको भी ऐसे बारीक बारीक सा काट लेना है। और इसके साथ है यहाँ पे मेरे पास ढेर सारी सब्ज़ मिर्चें, लहसुन है, 2 प्याज है, 3 से 4 टमाटर हैं और छोटा सा टुकड़ा मेरे पास अदरक का है। ये तमाम चीज़ें पहले आपने अच्छे तरीके से वॉश करनी है। वॉश करने के बाद आपने इनको काट लेना है। उसके बाद एक डिफरेंट तरीके से इसको बनाया जाता है। जहाँ पे हम सरसों का साग खाते हैं, पूरी दुनिया में सरसों का साग खाया जाता है और पसंद किया जाता है, तो एक दफ़ा आप ये शलजम, मेथरे और पालक का साग भी लाजमी ट्राई करिएगा। ये भी आपको इतना ही पसंद आएगा। तो चलें जनाब, आज जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा सारा यहाँ पे मैंने देचका लिया है। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दी है पालक। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पालक है। जैसे जैसे ये पकेगी वैसे वैसे ये नीचे होती जाएगी। अब इसमें डाल देंगे जनाब हम लोग, ये है मेरे पास जो हमने पहले से ही काट के रखे हुए थे, गोंगलू और मेथरे। सारे गोंगलू और मेथरे अच्छे तरीके से आपने इसमें डाल देने हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि देचका भर गया है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे ये मज़ेदार साग पकेगा ना, वैसे वैसे तमाम चीज़ें देचके के अंदर फिट होते जाएंगी। तमाम चीज़ों में अब यहाँ पर हमने पानी कितना डालना है, 2 बड़े गिलास भर के आपने पानी डाल देने हैं। अगर मैं मेजरमेंट्स के हिसाब से आपको बताऊं तो बनता है 500 ग्राम, आधा किलो पानी शामिल करेंगे। क्योंकि पालक में भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, मेथरे में भी और शलजम में तो बहुत ज़्यादा पानी लाजमी होता है, इसलिए पानी कम ही शामिल करेंगे। कोई बड़ा सा बर्तन लेंगे, इसको कवर करके अब हमने पकाना है जैसे साग को पकाते हैं। हल्की हल्की आँच पे जब ये मज़ेदार गोंगलू, मेथरे और पालक का साग पकेगा ना, तो यकीन माने आप इसे खाते ही रह जाएंगे। जहाँ पे हम सरसों का साग बनाते हैं, तो एक दफ़ा ये साग भी आपने लाजमी ट्राई करना है। बड़ा सा बर्तन लेंगे, इसको कवर कर देंगे और साग को हम इतना पकाएंगे कि तमाम चीज़ें हल्की हल्की आंच पे पकने के बाद अच्छे तरीके से गल जाएं। लेकिन 3 से 4 दफ़ा आपने इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स लाजमी करना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे मज़ेदार शलजम, मेथरे और पालक के साग को पकते हुए तकरीबन हो गए हैं 30 से 40 मिनट। आधा घंटे से ऊपर टाइम गुजर गया है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे साग तैयार हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा बर्तन में जगह भी बन गई है। चेक करें, थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला था, तो माशाल्लाह कितना ज़्यादा सब्जियों ने यहाँ पे पानी छोड़ा है। अब साग की तरह इसी तरीके से आपने इसको पकाना है। हल्की हल्की आंच पे मज़ीद इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि साग हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। हाई फ्लेम करके या तेज़ आग पे आपने ये तमाम प्रोसेस नहीं करना, वरना पानी खुश्क हो जाएगा और जो इसमें 3 सब्जियां हैं ना, वो गलेंगी नहीं। दोबारा से ढक्कन लगाते हैं और मज़ीद इसको पकाते हैं तब तक जब तक ये अच्छे तरीके से गल ना जाए। माशाल्लाह से दोबारा से शलजम, पालक, मेथरे के साग को हमने पकाया है तकरीबन
25 मिनट के लिए। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 से 4 दफ़ा साग को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शलजम, मेथरे और पालक अच्छे तरीके से गल चुके हैं और देखिए पानी भी काफ़ी हद तक यहाँ पे खुश्क हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा था कि पानी आपने बिल्कुल कम शामिल करना है। देखिए माशाल्लाह इसके अंदर जो हमने शलजम शामिल किए थे, मेथरे और पालक शामिल की थी, बिल्कुल आपस में गल चुके हैं। अभी तक इसमें कुछ भी हमें नहीं डाला मसालों में। अब इसमें मसाले डालेंगे। बेसिक मसालों का इस्तेमाल आपने करना है जैसा कि साग में किया जाता है। कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर और तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें खुश्क धनिया शामिल करूँगा। खुश्क धनिए को हल्का सा आपने पीस लेना है और इसके साथ इसमें शामिल कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे है मेरे पास लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ही जाती है। आपको पता है कि साग के अंदर सब्ज़ मिर्च और लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आपको सब्ज़ मिर्च नहीं पसंद तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करके मसालों के अंदर मज़ीद 5 मिनट के लिए साग को पका लेते हैं। तो यहाँ पे मसालों के साथ साग को हमने पका लिया है 7 से 8 मिनट के लिए। इसके बाद आपने ले लेना है ये वाला घोटना जिससे हम साग घोटते हैं। बिल्कुल हल्की आंच करके अब आपने इस तरह से साग को घोटना है। अच्छे तरीके से साग को इतना घोटेंगे कि साग बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम मुलायम हो जाए। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा आटा भी शामिल करेंगे। पंजाबी में इसको बोलते हैं अल्लन और ये सरसों के साग में लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। इससे साग बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाता है। अच्छे तरीके से ऐसे इसको मिक्स करते जाएंगे आटे के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आटे की गुठलियाँ आपने नहीं बनने देनी। बिल्कुल हल्की सी आंच करके आपने ज़ोर लगा के इसको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम मुलायम है तो आसानी के साथ ये हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। अच्छे तरीके से हमने साग को इस तरह से घोट लिया है। चेक करें माशाल्लाह साग यहाँ पे मक्खन मलाई की तरह नरम मुलायम हो चुका है। चेक करें कितना ज़बरदस्त शलजम, पालक और मेथरे का साग तैयार हुआ है। तो ले जनाब मज़ेदार साग बन के तैयार हो गया है। अच्छे तरीके से हमने इसको घोट भी लिया है। तो अब देसी घी में एक सादा सा तड़का भी तैयार करेंगे। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग को तड़का हम लगाएंगे देसी घी में। तो यहाँ पे एक बड़ा कप भर के मैंने देसी घी लिया है। आप ऑयल में भी लगा सकते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और ज़ीरे के साथ थोड़ी सी आपने ऐसे अजवाइन भी शामिल कर देनी है। अजवाइन और ज़ीरा शामिल करने से क्या होगा कि जो शलजम के अंदर हल्की फुल्की से कड़वापन होता है, मीठापन सा होता है ना, बकबका सा जायका होता है, वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अजवाइन को आपने, ज़ीरे को आपने घी के अंदर तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ज़ीरा अजवाइन अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ का आपने प्याज डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा काटना है। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज से टेस्ट ज़रा अच्छा आएगा। 2 मिनट के लिए प्याज को भी फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज जब इस तरह का लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, तब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 खाने के चम्मच भर के। इससे टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। अब यहाँ पे हाई फ्लेम करके आपने अदरक और लहसुन को अच्छे तरीके से लाजमी पकाना है। अगर नहीं पकाएंगे तो कच्चे अदरक लहसुन की खुशबू आएगी जो कि साग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। माशाल्लाह से अदरक लहसुन हमने अच्छे तरीके से पका लिया है, फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टमाटर यहाँ पे है मेरे पास 2 अदद, साथ में 2 से 3 सब्ज़ मिर्च भी लाजमी शामिल करिएगा। तड़के में इसका फ्लेवर अच्छा आता है। टमाटर को भी 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर के अंदर जो जूस होता है ना, टमाटर का कच्चापन सा होता है, वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। माशाल्लाह से टमाटर भी अच्छे तरीके से हमने पका लिए हैं। अब इसमें डालेंगे साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें, कोई पहचान ही नहीं सकता कि सरसों का साग बनाया है या कि गोंगलू, मेथरे और पालक का साग पका है। साग चेक करें, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम मुलायम है। इसी तरह जितना आप साग को तड़का लगाना चाहें, आप साग को तड़का लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे साग को तड़का लगा के रखूँगा। आप चाहें तो इसको दिन बाय दिन जैसे आपको दिल करे तड़का लगा सकते हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ गया ना मुंह में पानी।
कमेंट बॉक्स में आपने मुझे लाजमी बताना है कि साग को देख के किस किस के मुंह में पानी आया। अब यहाँ पे बिल्कुल हल्की आंच करके आपने ऐसे साग को मिक्स करते जाना है और साग देखिएगा सारा घी अपने अंदर जज़ब कर लेगा। इसी तरह से आपने इसको छोड़ नहीं देना वरना मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। ऐसे मिक्स करते जाएंगे अच्छे तरीके से घी साग के अंदर जज़ब हो जाएगा। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 मिनट हल्की हल्की आंच पे जब साग को घी के अंदर मिक्स किया है ना, चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त गोंगलू मेथरे और पालक का साग बनके तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। सरसों के साग की तरह ये साग भी अच्छा बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मज़ेदार सुपर टेस्टी साग की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आज अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियोस को आप देखते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा यार। अल्लाह हाफिज़।